ये है रास्ता फोर्ट की तरफ जाने का। है एक लाइट हाउस, इस तरीके का कुछ है। जब पहाड़ों में घर होते हैं ना, छज्जे के फ्रंट व्यू, चर्च। गाइस वेलकम बैक। तो आज है डे 3 हमारा गोवा में। तो आज हम बची कुची जो प्लेसेस हैं उनको विज़िट करेंगे। कल हमारे यहाँ से चेकआउट है और हम कल जाएंगे साउथ गोवा। तो आज ही का दिन है हमारे पास नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम चलते हैं और रास्ते में आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे कि कौन सी जगह में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और तो चलिए। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी लग रही है, मेरे को बुखार आ रहा है। तो लेकिन चलो हम घूमने जाएंगे, मतलब क्योंकि इतने दूर से आ रखे हैं तो घूमना तो है ही। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट। सबसे पहला डेस्टिनेशन है हमारी अगोड़ा फोर्ट। तो मैंने मेडिसिन भी ले ली है और अब चलते हैं और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अगवाड़ा फोर्ट जाते हुए हमें रास्ते में दिखी ये रिवर, और इस रिवर में बहुत सारी बोट्स थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और हम सुबह सुबह ही जा रहे थे और यहाँ सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सुबह सुबह लोग बोटिंग का मज़ा लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। और यहाँ पे रोड पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। तो गाइस ये है इसका एंट्रेंस अगोड़ा फोर्ट का। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ से रास्ता है टिकट काउंटर का। ये देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है यहाँ का। यहाँ की पार्किंग है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे टिकट ले रहे हैं मेरा और इनका। इसका टिकट था 25 रुपये पर पर्सन, और एंट्री वो पार्किंग का था 50 रुपये। मतलब टिकट कम पार्किंग ज़्यादा। वाह, ये भी अलग चीज़ है। ये है लुक, कुछ गार्डन टाइप का सा यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे हमारे देश का प्यारा सा झंडा फहराया है। और ये देखिए यहाँ से साइड पे वॉल है। दूसरी वाली साइड पे कुछ इस तरह का व्यू है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। चलिए फिर। एरिया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब बैठने के लिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्ट के बारे में कुछ लिखा गया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। और ये है रास्ता फोर्ट की तरफ जाने का। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के जाना है ऊपर। तो यहाँ से है एंट्रेंस फोर्ट में जाने का। कितना प्यारा लग रहा है फोर्ट यहाँ से, ये देखिए। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे हमको टिकट दिखाना है जो हमने लिया है, जमा करवाना है यहाँ पे। तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये जो फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हैं, यहाँ पे अलग अलग फोर्ट्स या फिर अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी लगाई गई है। और ये दूसरी साइड पे जो ये वॉल है, इस पे बिफ़ोर आफ्टर की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं कि पहले वो मॉन्यूमेंट्स किस तरीके के दिखते थे और अब कैसे दिखाई देते हैं। गाइस यहाँ पे भी कुछ फोर्ट के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ मैप भी बना हुआ है। ये सिंक्वेरियम बीच के साइड पे बना हुआ है, सी साइड पे। यहाँ पे है एक लाइट हाउस जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अब यहाँ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं व्यू, यहाँ से सी का व्यू आ रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग इस वॉल के पास पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सुंदर समुद्र का नज़ारा दिखाई दे रहा था। जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जा रही थी वहाँ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे छोटी छोटी शिप्स और बोट्स भी हमें दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे नीचे थोड़ा जंगल वगैरह था, नीचे जाने का तो कोई रास्ता यहाँ शायद नहीं था। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली।
से सी का व्यू देख के तो आ गए। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं इस तरफ को, ऊपर जाके वहाँ देखते हैं क्या है उस तरफ को। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी। ये पतला सा रास्ता है इधर को जाने के लिए। अब देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ। ये देखिए गाइस व्यू यहाँ से तो और अच्छे से व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगवाड़ा फोर्ट के बारे में बता देती हूँ। तो अगवाड़ा फोर्ट का निर्माण 1612 में पुर्तगीज़ द्वारा करवाया गया था। और पुर्तगीज़ में जो अगवाड़ा का मतलब होता था वो होता था वाटरी प्लेस, जहाँ पे बहुत सारा वाटर कलेक्ट हो। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट करके रखा जाता था और बाहर से अगर कोई शिप आती थी तो वो लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए रुकते थे और अपने साथ शिप पे वाटर स्टोर करके लेके जाते थे। और बाद में जाके इस जगह को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और फिर हम लोग आ गए इस जगह पे जहाँ पे से फिर से सी का व्यू दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे बैठ के लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि बस मैं यहाँ पे ही बैठी रहूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के हम लोग इस साइड पर आ गए। और ये थी बैक साइड का व्यू। तो बैक साइड से ऐसा कुछ दिख रहा था। तो अपर फोर्ट से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई दे रहा था। पूरा फोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी एक प्यारा सा हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप गोवा आते हैं तो पक्का इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, ये आपके लिए वर्थ इट होगा। तो गाइस यहाँ से हमने एंट्री ली थी, वहीं से एग्जिट है। तो चलिए अब चलते हैं। गाइस हम लोग अगोड़ा फोर्ट से वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं फॉन्टेनियस, वो जो कि क्वार्टर्स है, वहाँ पे कलरफुल से घर है। तो चलिए हम आप लोगों को फॉन्टेनियस लेके चलते हैं। ठीक है, इस फॉन्टेनियस जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि ब्रंच कर लेते हैं। ना ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का, तो चलिए हम लोग यहाँ खा लेते हैं थोड़ा। वो हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा और चीज़ डोसा। तो मेरा मसाला डोसा तो आ गया है, इनका चीज़ डोसा आना बाकी है। इनका आ गया चीज़ डोसा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे पंजिम। और ये पंजिम का फेमस अटल सेतु ब्रिज है जो कि मांडवी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे फॉन्टेनियस और यहाँ से जो वो कलरफुल हाउसेस होते हैं वो हमें दिखना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी थी जो लोग यहाँ पे आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज़ का ध्यान आप लोग ज़रूर रखें। और इनमें ना लोग रहते हैं, ये क्वार्टर्स है। ये देखिए कितना रश हो रहा है। ये घर कितना सुंदर है, चारों फ्रंट में पूरे पौधे वगैरह लगे हैं, पेड़ पौधे। और ये देखिए कितना प्यारा घर है। ये यहाँ पे एक घर है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पहाड़ों में घर होते हैं ना, छज्जे वाले, लग रहा है ये। तो यहाँ पे चर्च भी है एक, देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक वेल टाइप का है, यहाँ पे पहले कुआं रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे पानी भी है। तो ये इस तरीके का कुछ है। ये है हम, देखो, हेलो, गर्मी से बेहाल, छुपते छुपाते धूप से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को फॉन्टेनियस के बारे में बता देती हूँ। अर्ली 80s में ये एरिया पोर्तुगीज़ के जो रूलर्स होते थे और ऑफिसर्स होते थे उनका ये रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था, जिसके बाद 1984 में जाके यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बदल दिया था। तो यहाँ की खासियत है यहाँ के कलरफुल से घर जो कि अलग अलग कलर से पेंटेड हैं।
और पैटर्न भी सभी घरों का एक दूसरे से अलग है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ के लोग हर मॉनसून के बाद अपने घर को पेंट करते हैं। ये पोर्तुगीज़ का एक बहुत पुराना रूल था जो कि कुछ लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचा लेते हैं। वाह, वो देखिए वहाँ पे फेरी भी चल रही है। तो चलिए अब दोबारा वापस चलते हैं। तो हम जा रहे हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि फेमस चर्च है यहाँ का। तो अभी हम ऑन द वे हैं और पहुँचने वाले हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। इस तरीके से यहाँ पे गार्डन है और साइड साइड पे कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। और यहाँ पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये फ्रंट व्यू चर्च का, कितना सुंदर लग रहा है चर्च। काफ़ी प्यारा और काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल एक चर्च है। ये देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसके बारे में हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अ वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट। तो ये है चर्च का बहुत बड़ा एंट्रेंस डोर, और यहाँ वीडियो और फ़ोटो अंदर अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के बारे में बता देती हूँ। तो इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1594 से 1605 के बीच में हुआ था, और ये पोर्तुगीज़ के टाइम का चर्च है जो कि सबसे पुराना चर्च माना जाता है। हम लोग वापस आ गए, और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, फ़ोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं थी। तो लेकिन अंदर से चर्च बहुत सुंदर था, काफ़ी कुछ लिखा था, इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई गई थी वहाँ पे, और बहुत सुंदर था अंदर से चर्च। तो हम लोग तो घूम के आ गए, और अब हम लोग चलते हैं अपने होटल की तरफ। और अगर आप इस चर्च में आते हैं तो अंदर ज़रूर जाइएगा, एक बार देखिएगा उसकी खूबसूरती को। फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन अपनी आँखों से आप खूबसूरती को देखिएगा, ठीक है। रास्ते में बड़े प्यारे हैं, हर जगह छाँव ही छाँव है, चारों तरफ पेड़ पौधे। तो ये था हमारा लास्ट डे नॉर्थ गोवा में। तो हमने सोचा क्यों ना शाम को भी हम लोग बाहर घूम आते हैं थोड़ा सा। और शाम को मौसम इतना अच्छा हो रखा था, सनसेट हो चुका था, लेकिन जो हल्का हल्का स्काई में रेडनेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसलिए हम लोग अपनी स्कूटी उठा कर निकल पड़े थे बीच की ओर। और ये सुंदर सा नज़ारा, उसके बीच में चमचमाता हुआ मार्केट, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए कितना क्यूट से टर्टल्स है, यहाँ पे बहुत सारे हैं इस तरीके से। ये ना मैग्नेट वाले हैं, चिपक रहे हैं।
तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे की चेन से लेके हर चीज़ थी। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी अपने घर के लिए और उसके बाद आ गए थे हम लोग अपने होटल। तो ये था आज का व्लॉग और नॉर्थ गोवा का ये मेरा लास्ट व्लॉग था। इसके बाद आएगा साउथ गोवा का व्लॉग। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, टाटा, बाय बाय।